हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल परीक्षान अकेडमी। दोस्तों, हम लोग यूपिट मैथ की क्लास को देख रहे हैं। उसमें हम लोगों ने नंबर सिस्टम, एलसीएम, एलसीएम, परसेंटेज, एवरेज और उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। और ये दोस्तों, ये हमारी क्लासेस जो है टू द सिलेबस चलाई जा रही है। उसमें हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट है सबको कवर कर रहे हैं। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि हमारा अगला उसके बाद टॉपिक के अनुसार हमारा प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के साथ। दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस अब लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे, लेकिन कुछ चीजें हैं उसको पहले हम लोग समझ लेंगे कि कौन चीज क्या क्या होती है। पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में देख लेते हैं। दोस्तों, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि परसेंटेज के बाद अगर कोई चैप्टर इंपॉर्टेंट है तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, इससे हमेशा क्वेश्चन बनना है। अगर नहीं बनता तो दूसरे चैप्टर में ही इसको ऐड करके क्वेश्चन बना देगा। चलिए, इसमें हम लोग कुछ चीजें होती है जैसे सीपी, एसपी, प्रॉफिट, लॉस, प्रॉफिट प्रतिशत, लॉस प्रतिशत, ये सब के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। सीपी क्या होता है, इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं कॉस्ट प्राइस, या फिर सीपी क्या है, क्रय मूल्य। सीपी जिसे जो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस या फिर क्रय मूल्य। जैसे हमने आपसे कोई वस्तु खरीदी, जैसे हमने आपसे कोई वस्तु खरीदेंगे तो वो आपका क्या होगा, हमारे लिए वो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस। जैसे हमने आपसे 500 रुपए की एक मेज खरीदा, ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, सीपी। लेकिन आपका एसपी होगा, लेकिन हमारे लिए क्या होगा, हमने खरीदा है तो ये हमारा क्या होगा, सीपी। और हमने क्या किया, 500 रुपए का मेज खरीदा आपसे, और उसके बाद उसको कहीं पर हमने बेच दिया। हमने मान लो उसको बेचा है 550 रुपए में, 550 रुपए में मेज को बेच दिया। अब जो ये बेचे हुए हैं ये हमारा क्या कहलाएगा, सेलिंग प्राइस या फिर विक्रय मूल्य। और दोनों का जो अंतर होगा, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो अंतर होता है, वही हमारा प्रॉफिट एंड लॉस होता है। अगर हमारा एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, तब हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अगर सीपी या फिर एसपी इज लेस देन सीपी, तब हमारा वहां पर क्या होगा, लॉस होगा। या फिर साधारण भाषा में कह सकते हैं, अगर हमने 500 रुपए की वस्तु खरीदी, 550 रुपए में बेच, जिसका मतलब हम अधिक में बेच रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अगर वही कम में बेचेंगे, 500 की वस्तु खरीद के 480 रुपए की बेच देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो ये प्रॉफिट को क्या कहते हैं हम लोग, लाभ। और हानि क्या होगा हमारा, लॉस हमारा क्या होगा, हानि हो जाएगा। ठीक है, हमने लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस को यहां पर देख लिया। उसके बाद आता है प्रॉफिट प्रतिशत। इसका फार्मूला होता है एसपी माइनस सीपी इंटू 100 बटे सीपी। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, जो हमारा प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी के बराबर होता है, लॉस जो होता है सीपी माइनस एसपी के बराबर होता है। यहां पे हम लोग लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला और लिख सकते हैं, प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100 भी लिख सकते हैं, क्योंकि एसपी माइनस सीपी हमारा क्या होता है, प्रॉफिट होता है। उसके बाद लॉस परसेंट देख लेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, सीपी माइनस एसपी इंटू 100 बाई सीपी। या फिर इसको एक और देखेंगे, लॉस बाई सीपी इंटू 100। ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे इंपॉर्टेंट फार्मूला। इसके बाद कुछ और भी फार्मूला है, उसको भी देखते हैं, उसको देख लेते हैं हम लोग और भी। जब क्वेश्चन में परसेंट प्रॉफिट दिया हो, परसेंट से संबंधित क्वेश्चन दिया हुआ, जब किसी वस्तु को x% लाभ या हानि पर बेचा जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसको देखते हैं। जब किसी वस्तु को x% लाभ या हानि में बेचा जाए,
तो उसका फार्मूला हो जाएगा सीपी ज्ञात करने के लिए, सीपी बराबर होता है हमारा एसपी इंटू 100 प्लस 100 प्लस माइनस एक्स। अब देखिए प्लस कब यूज करेंगे, प्लस हम जो हमारा जब प्रॉफिट होगा और माइनस करेंगे लॉस के लिए, ठीक है। ये किस कंडीशन में होगा, जब हमें सीपी ज्ञात करना होगा, एसपी दिया रहेगा। अब अगर एसपी हमको ज्ञात करना है, उसके लिए फार्मूला है सीपी 100 प्लस माइनस एक्स बाई 100, ये हो जाएगा हमारा जब हमको एसपी ज्ञात करना होगा। चलिए अब हम लोग दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन को। क्वेश्चन हम देखते हैं पहला क्या है। तो साधारण क्वेश्चन से पहले हम लोग दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ, एक वस्तु 500 रुपए में खरीदकर 600 में बेच दी जाती है। 500 में खरीदकर 600 में बेच दी जाती है। इस सौदे में कुल लाभ तथा प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहां पर दिया हुआ है सीपी 500, एसपी 600, ये दोनों का जो अंतर होता है वही हमारा क्या कहलाता है, प्रॉफिट एंड लॉस कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे हमने 500 रुपए में खरीद के 600 रुपए में बेची, मतलब ज्यादा में बेचे तो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। 100 रुपए का हमको प्रॉफिट हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसका मतलब ये वो कुल लाभ कितना हुआ हमको, 100 रुपए का। अब लाभ प्रतिशत निकालना है तो प्रॉफिट लॉस क्या होगा हमारा, बताया था परसेंट बटे सीपी इंटू 100, 100 रुपए बटे 500 गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 जीरो जीरो। इसका मतलब हो जाएगा प्रॉफिट जो प्रतिशत होगा वो हमारा 20% हो जाएगा और लाभ कितने का होगा, 100 रुपए का। हमारा ऑप्शन ए दोस्तों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 100 रुपए और 20%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति एक वस्तु 960 रुपए में बेचता है और 4% की हानि सहता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। अभी हमने जो x% वाला फॉर्मूला दिखे थे वही को यहाँ पे पुट करेंगे। हमको सीपी ज्ञात करना है, सीपी बराबर एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस माइनस एक्स। एसपी हमारा 960 रुपए दिया हुआ है, 960 गुणे 100 बटे 100। अब यहाँ पे देखिए लॉस हो रहा है, 4% की हानि हो रही है, तो हानि के लिए क्या करेंगे, -4। 960 गुणे 100 बटे 96, ये एक बार में जाएगा, जीरो हो जाएगा। 10 गुणे 100 बराबर 1000 हमारा हो जाएगा सीपी। 1000 दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा सीपी, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी हमारा दोस्तों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, एक वस्तु 3100 में बेचने पर सोनू 24% का लाभ कमाता है, तो उस वस्तु की लागत मूल्य भी कॉस्ट प्राइस को ही कहते हैं, क्रय मूल्य या लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। अगर आप कहीं पर भी लागत मूल्य लिखेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि लागत मूल्य को ही क्रय मूल्य कहते हैं और वही हमारा कॉस्ट प्राइस भी होता है। सीपी बराबर एसपी इंटू 100, एसपी हमारा दिया हुआ 3100 गुणे 100 बटे 100। अब देखिए प्रॉफिट हो रहा है, 100 प्लस 24 कर लेंगे, 3100 गुणे 100 बटे 124। 4 से काटेंगे, 4 3 12, 4 1 4, 4 25 100, 31 1 31, ये हो जाएगा 100 गुणे 25 बराबर 2500। 2500 हमारा दोस्तों हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों ये थे हमारे साधारण क्वेश्चन। अब देखते हैं हम लोग इसके अदर टाइप। जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए, एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 25% लाभ पर 15,000 रुपए में बेचा, वह उसे कितने रुपए में बेचता कि उसे 10% की हानि होती। दोस्तों अगर यहीं पर ही एक क्वेश्चन और है जो हमने अभी बताया नहीं है। अगर देखिए एक ही वस्तु को 2 बार बेचा जा रहा है, लेकिन उसमें जो लाभ प्रतिशत और या हानि प्रतिशत दोनों हो रहा है और दोनों अगर इक्वल होगा, जैसे कि इसी क्वेश्चन को अगर हम कहते हैं एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 25% लाभ पर इतने में बेचा और 25% की उसको अगर हानि होना तो कितने रुपए में बेचेगा, तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए फार्मूला ये हो जाएगा x² बटे 100, और ये हमेशा क्या होगा, लॉस होगा। कैसे, अगर हम 100 रुपए की वस्तु है उसको 10% लाभ पे एक लोग को बेच रहे हैं, एक लोग को 10% हानि पे बेच रहे हैं, तो हमेशा हमारे बिजनेस में लॉस ही होगा। उसके लिए फार्मूला क्या होगा, x² बटे 100, वही जिसे 10% है 10 का 100 हो जाएगा, 100 बटे 100 बराबर 1% का क्या हो जाएगा, उनको लॉस हो जाएगा। ये था हमारा तब जब हमारी एक ही वस्तु जो एक ही परसेंट में उसको
प्रॉफिट भी कमाया जा रहा है, उसी से ही लॉस भी कमाया जा रहा है, लॉस भी हो रहा है। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। इससे पहले हम लोग सीपी ज्ञात कर रहे हैं। एसपी दिया हुआ है 15,000 गुणे 100/125 कर लेते हैं डायरेक्ट। 25 पंचे 125, 25 छक्का 150, 5 के 5, 5 दूनी 10, 500, 120 गुणे 100 बराबर हो जाएगा 12,000 रुपए। हमें देखिए सीपी यहां पर ज्ञात हो गया, सीपी यहां तक का ज्ञात हो गया। अब आगे क्या कहा, वह उसे कितने रुपए में बेचता कि उसे 10% की हानि होती। अब देखिए 10% हानि, अगर इसका डायरेक्ट यहां पर निकाल देंगे 10% हानि कितना हो जाएगा, 12,000 का 10% हो जाएगा 1200, घटा लेंगे 008 1 008 1 में से 1 गया 0 1, डायरेक्ट देखिए यहाँ पे हो गया हमारा 10,800, ये हो जाएगा हमारा आंसर। बस यही पूछा था, हम लोग अलग से फार्मूले से भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ पे सीपी आ गया था, अब ये हमारा क्या आएगा, एसपी आएगा। सीपी हमारा 12,000 आया, उसका 10% क्या रहा, हानि हो रही है। 12,000 के 10% कितना हो जाएगा, 1200 माइनस कर 10,800 हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक वस्तु को 69 रुपए में बेचने पर 8% की हानि होती है। यदि उस वस्तु को 78 में बेचा जाए तो कितने % की लाभ या हानि होगी। चलिए ये हमारा एसपी है, 69 हानि लॉस कितने हो रही है, 8%। फिर सीपी निकालेंगे, 69 गुणे 100 बटे लॉस हो रहा है तो 100 माइनस 8 हमारा हो जाएगा 92। 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 23 तिहाई 69, 25 तिहाई 75। सीपी हमारा हो जाएगा 75 पे। अब देखिए आगे कहा है, यदि उस वस्तु को 78 रुपए में बेचा जाए तो लाभ या हानि होगी। अब देखिए सीपी ये है, एसपी हमारा है 78 रुपए, ये दोनों का अंतर ही हमारा क्या कहलाता है, प्रॉफिट या लॉस कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर 75 रुपए की वस्तु है, 78 में बेचा जा रहा है, इसका मतलब हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा, 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा। प्रॉफिट प्रतिशत निकालना है तो प्रॉफिट प्रतिशत बराबर 3/75 गुणे 100, 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, 3 से 3 कैंसिल। प्रॉफिट प्रतिशत बराबर हो जाएगा हमारा 4% का प्रॉफिट हो जाएगा। हमारा ऑप्शन बी दोस्तों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला टाइप दोस्तों देखते हैं, अनुपात पर आधारित क्वेश्चन दिया हुआ है। अनुपात पर आधारित जब प्रश्न होगा उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में 5:4 का अनुपात है तो उस वस्तु को बेचने में कितने % का लाभ होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। सीपी बटे एसपी, सीपी हमारा कितना है, 4 है और ये एसपी क्या है, 5 है। उल्टा कर दिए, ऐसे करेंगे ज्यादा सही पड़ेगा। एसपी सीपी बराबर 5/4। अब इसका अंतर जो होगा वही हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अब देखिए सीपी से ज्यादा है हमारा एसपी, इसका मतलब प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट प्रतिशत निकालना है, 1/4 गुणे 100, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, इसका मतलब हो जाएगा 25% की क्या होगी, प्रॉफिट हो जाएगी। हमारा ऑप्शन ए दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु को बेचने पर उसका लाभ विक्रय मूल्य का 2/7 है। लाभ है, लाभ विक्रय मूल्य का 2/7 है तो परसेंट लाभ ज्ञात करिए। ये है प्रॉफिट, ये है सेलिंग प्राइस, कितना है 2:7। यही इसका अंतर हमारा हो जाएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब आगे पूछा हुआ लाभ, तो परसेंट प्रॉफिट बराबर 2/5 गुणे 100, 5 दूनी 10, 500, 2 दूनी 4, 200। प्रॉफिट प्रतिशत हो जाएगा हमारा 40% का। ऑप्शन बी दोस्तों यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। बस इस वैल्यू को रखना है, आसानी से कर लेना है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ अन्य वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। अब देखिए एक क्रय मूल्य दूसरे विक्रय मूल्य के क्या हो, बराबर, उस आधार पर क्वेश्चन अगर कोई आता है उसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 पेन खरीदा उतने ही रुपए में 15 पेन बेचा, दुकानदार को कितने % लाभ या हानि हुई। देखिए 20 रुपए में 20 पेन खरीदा, 20 हमारा क्या होगा, सीपी,
बराबर उतने ही रुपए में 15 पेन बेचा, 15 ये हमारा होगा एसपी। सीपी बटे एसपी बराबर होगा हमारा 15 बटे 20। इसका अंतर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कहलाएगा। आप देखिए सीपी कम है एसपी ज्यादा, इसका मतलब में क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट होगा, 5 का प्रॉफिट होगा। आगे क्वेश्चन ने पूछा हुआ कितना प्रतिशत प्रॉफिट या लॉस होगा, प्रॉफिट यहाँ पे होगा, इसका मतलब प्रॉफिट प्रतिशत हो जाएगा 5 बटे 15 गुणे 100। 5 के 5, 5 तिहाई 15, 100 बटे 3 बराबर हो जाएगा हमारा 33, सही 1 बटे 3। हमारा ऑप्शन सी दोस्तों यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, रहीम कुछ संतरे इस प्रकार खरीदा और बेचा कि 40 संतरे का क्रय मूल्य 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर रहा। रहीम को कितने प्रतिशत की हानि या लाभ हुआ, वही बताना है। चलिए इसको देखेंगे। 40 सीपी बराबर 50 एसपी। सीपी बटे एसपी बराबर हमारा होगा 50 बटे 40। अब दोस्तों देखिए सीपी ज्यादा है एसपी कम, हमें क्या होगा, लॉस होगा। कितने का लॉस होगा, 10 का, यही हमारा लॉस होगा। अब लास्ट प्रतिशत निकालना है 10 बटे सीपी हमारा है 50 गुणे 100, 50 दूनी 100, 10 दूनी 20, 20% की क्या होगी, हमें हानि होगी। हमारा ऑप्शन दोस्तों सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला टाइप का अगला क्वेश्चन। जब रुपए ए में बी वस्तुएं खरीदकर रुपए सी में डी वस्तुएं बेची जाए, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। रमेश ने कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदा और उन्हें 8 रुपए में 6 के भाव से बेच दिया। इसे इस क्रय विक्रय में कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई। चलिए उसको देखते हैं। सीपी पहला क्या है, 5 रुपए में 4 के भाव से बेच रहे हैं। एसपी 8 रुपए में 6 के भाव से बेच रहे हैं। अब यहां पे क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 30, 8 चौक 32, 30 हमारा होगा सीपी और 32 हो जाएगा एसपी। ये दोनों का जो अंतर होगा 2, वो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट। क्यों, क्योंकि हमारा सीपी से एसपी अधिक है। 2 का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट प्रतिशत निकालना है 2 बटे 30 गुणे 100, 2 1 के 2, 2 15 30 और 100 बटे 15 हमारा हो जाएगा 15 छक्का 90, 10 बटे 15, 5 दूनी 10, 5 6 15, 6 सही 2 बटे 3% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। हमारा ऑप्शन दोस्तों सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिनेश ने कुछ संतरे 25 रुपए में 20 के भाव से खरीदकर उन्हें 18 में 15 के भाव से बेच दिया। दिनेश का प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। चलिए इसको भी वैसा ही करेंगे, सेम। सीपी 25 रुपए में 20 के भाव से, 18 रुपए में 15 के भाव से, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये हो जाएगा 15 25 75, 15 दूनी 30, 7 37, 18 दूनी 36, 360। अब दोनों का अंतर हमारा क्या होगा, देखिए अब यहाँ पर कॉस्ट प्राइस अधिक हो रही, सेलिंग प्राइस है, तो हमें क्या होगा, लॉस होगा। लॉस कितने का हो जाएगा, 15 का लॉस होगा। अब आगे लॉस प्रतिशत निकाल लेते हैं। 15 बटे 375 गुणे 100, 15 के 15, 15 दूनी 30, 15 5 75, 15 छक्का 100। इसका मतलब हो जाएगा लॉस प्रतिशत कितना होगा हमारा, 4% का लॉस हो जाएगा। किस ऑप्शन में दोस्तों, ऑप्शन डी दोस्तों यहां पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन। इसके बाद हमारे और भी जो इंपॉर्टेंट टाइप की बचे होगी उसका हम नेक्स्ट क्लास में दिखेंगे। और हमारा साथ देते रहिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।